अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। किसी में गुरूर होता है हुस्न का और किसी में गुरूर होता है तकब्बुर होता है दौलत का। कोई कहता है मेरे पास बहुत अच्छा बंगला है और कोई कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छी सवारी है, गाड़ी है, और कई गाड़ियों का जिक्र करते हैं, कोई मकानों का, कोठियों का, बंगलों का जिक्र करते हैं। तकब्बुर आ जाता है, इंसान के अंदर गुरूर आ जाता है। अच्छा, ये हो गया दुनियावी माल का गुरूर और तकब्बुर। जबकि इंसान अगर मुसलमान है तो उसका इस बात पर यकीन ईमान कामिल होना चाहिए कि मुझे मेरे पास जो दौलत है, जो पैसा है, ये अल्लाह तबारिक व तआला के फजल और करम से मिला है और वो जब चाहे मुझे दे सकता है और जब चाहे मुझसे ले सकता है। इसी तरह इंसान के अंदर तकब्बुर आता है इल्म का। किसी के पास इल्म दीन होता है तो उस इल्म दीन को पढ़ पढ़ कर अगर उसमें तकब्बुर आ जाए तो उसका इल्म समझे जाया, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला को बंदे में तकब्बुर वाली सिफ्त पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी के मुशाहिदात के अंदर देखा है कि ऐसे लोग जिनके पास ताकत है, दौलत है, पैसा है, बाजू की ताकत पर वो अपने जो उनसे है करीबियों की जमीनों को हथिया लेते हैं, दुकानों को हथिया लेते हैं, इज्जतों पर कब्जा कर लेते हैं, अलगर्ज कि उनको अपनी जिंदगी में अपने बाजू की ताकत पर गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें अर्ज करने जा रहा हूं, आपने समझते जाना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको वजीफा समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। उसके बाद ये होता है कि अगर तीसरे नंबर पर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास शैतानी इल्म है, काला जादू है, वो काला बंगाली इल्म करता है, सफली इल्म करता है, उसको तकब्बुर है जी मैं सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजून की पढ़ाई उल्टी करके पढ़ूंगा तो ऐसे आमिलीन मेरी नजर से गुजरते हैं, बल्कि उनसे पाला भी मेरा अक्सर पढ़ता रहता है, तो वो ये पढ़ाई उल्टी करके वो समझते हैं शायद हमें खबर नहीं होती। आप जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर सुन रहे हैं मुझे, तो अल्लाह के फजल करम से आप जो भी कर सकते हैं आप करें, जैसी भी पढ़ाइयां कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालुहू से मदद मांगने वाले को कभी भी शिकस्त नहीं हो सकती। शैतान से मदद मांगने वाला वक्ती तौर पर कोई कामयाबी हासिल कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उसे शिकस्त फाश होती है तो उसका इस दुनिया में और आखिरत में नजाम जो अंजाम जो उनसे है वो इबरत का निशान बन जाता है। इशारा काफी है, मौजू की तरफ आना चाहता हूं। अब आपने यहाँ पे बात समझनी है। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आप पर सूरह फलक, सूरह नास या फिर सुम्मुम बुक्मुन उम्युन की पढ़ाई या और भी जितनी भी पढ़ाई है, इसको उलट करके पढ़ता है और समझता है कि मैं जी बड़ा सफली इल्म का माहिर बन गया, और शैतानी इल्म जो दिल्लु भी कसीरम वयादि भी कसीरा। कुरान पाक के अंदर वाज़ेह ऐलान है कि कसीर तादाद में लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे और कसीर तादाद में लोग जो उनसे कुरान पढ़ के हदायत याफ्ता हो जाएंगे। कुरान एक ही है, लेकिन हदायत अल्लाह उनको देता है जो अल्लाह से हदायत मांगते हैं। अब उनको अपने शैतानी इल्म का गुरूर है, तकब्बुर है। अब वो क्या करते हैं कि वो उस शैतानी इल्म के जोर पर आपके घर को बर्बाद करने में लग जाते हैं, या काबेजू के तावीजात उल्टे लिख कर वो समझते हैं कि हमने बड़ा जनाब साहब ये कर लिया, मारका मार लिया, अब जी हम इनको बर्बाद कर देंगे, जी हम इनको ये कर देंगे। और अक्सर मेरे पास ऐसे कसीर तादाद में पूरी दुनिया से केसेस ऐसे आए हैं कि जी हमारे मामलात जो उनसे पहले बहुत बेहतर थे, अब दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मियाँ बीवी में बहुत शदीद किस्म की मोहब्बत होती है, बड़ी जबरदस्त मोहब्बत होती है, लेकिन उनमें बात तलाक तक पहुंच जाती है। औलाद बड़ी फरमा बरदार ताबेदार होती है, वो नाफरमान हो जाती है। इस तरह के बेशुमार किस्म के मामलात जो उनसे हैं वो मेरी नजर से गुजरे हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको ऐसा अमल बताया जाए जिससे आपको दो चीजें मिले। पहली चीज आपको ये मिले कि आपको अमल करने के फौरन बाद आपको हसार मिल जाए। एक ही अमल है, इसमें आपको हसार का लुत्फ भी मिलेगा। हसार मतलब जानते हैं आप हसार का? हसार का मतलब यह है कि कोई जादू करे, तावीजात करे, शैतानी अमलियात करे, वो चाहे किसी भी मामलात के अंदर किसी भी तरीके के साथ वो शैतानी अमल आप पर करता है, तो आपको परेशान नहीं होना। आपने वो जितना भी शैतानी अमल करता है वो वापस पलट जाएगा, क्योंकि आप पर नहीं होगा। चाहे वो आपके सामने बैठ के करे, चाहे वो आपके करीब होके करे, चाहे वो कई मीलों दूर से करे, कई मुल्कों दूर से करे, वो आप पर अमल नहीं चलेगा। चाहे वो करीब हो
हो या दूर हो। ठीक है जी, एक तो आप इस अमल से हसार का लुत्फ लेंगे, बस आपने समझना है। दूसरा आपको ये फायदा होगा कि काट होगी, जितना अमल उसने किया है शैतानी वो उसकी काट हो जाएगी। ठीक है जी, जितना भी अमल किया है आज से 10 साल पहले का मुसलसल आप पे वो जादू कर रहा है तो वो सारे जादू की काट हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट में सबसे मजे वाली जो बात है ना, जो कहते हैं ना किसी का गुरूर और तकब्बुर, खास तौर पे दुश्मन का तकब्बुर खाक में मिलाने के लिए आप ये अमल करें। इसका मतलब ये है कि जितने उसने शैतानी अमलियात किए हैं उनकी पलट हो जाएगी। अमल एक है और फवायद आप देख लें इसके कितने, और ये जाती मेरे मुशाहिदात में से गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद इसके ऊपर बहुत ज्यादा फवायद हासिल किए हैं जाती तौर पर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आज आपको इसका पूरा तरीका समझाने जा रहा हूं, तो आपको इसमें मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। लेकिन आपने सबसे पहली चीज का ख्याल रखना है कि आपने बड़े का गोश्त नहीं खाना। ये मैं बार बार कहता हूं, ऐसे सख्त तरीन जो अमल होते हैं उनमें रजत का मामला बहुत ज्यादा होता है। तो आप हदायत जो उनसी हैं उनको तवज्जो से लाजमी से सुना करें। पहली बात यह है कि आपने गाय का, बीफ का, बड़े का आपने परहेज करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस अमल को करने के लिए जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, बावुजू होना लाजमी शर्त है। बहुत सारी खवातीन कहती है हम इसको मखसूस अय्याम में कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मर्दों खवातीन इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है जी, नियत करनी है कि मैं असार के लिए करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, या फिर काट के लिए या पलट के लिए। तो पलट के लिए तो फिर आपने उसका वहां पे फला बिन फला यानी कि नाम लेना है ताकि उस पर पलट हो जाए। अगर पता ही नहीं कि करने वाला कौन है तो फिर आप कहे भी जिसने मुझ पे किया उस पर वापस पलट जाए तो वो पलट जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी कि कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपके हाथों से, आपके जिस्म से आपके बदबू आए। ये मैं बार बार बात करता हूं। देखिए, आप जब अमल के लिए बैठते हैं, किसी बंदे के पास बंदा बैठ रहा हो तो उससे बदबू आ रही हो तो बंदा अजीब कैफियत महसूस करता है, बल्कि उठने को दिल करता है। तो रूहानी जो ताकतें हैं वो आपके पास कहां रुकेंगी अगर आपके पास बदबू वाला माहौल होगा। तो हुजूर की हदीस से भी साबित है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप इन चीजों से एहतियात करें। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह आप ये चीजें इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद जो उनसे है मैं आगे आपको अर्ज करने जा रहा हूं, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि इस अमल के लिए सबसे लाजमी जो शर्त है वो ये है कि आपने तसव्वुर जो उनसे है और नीयत जो उनसी है, ये दोनों चीजों को समझना है। तसव्वुर आपका मजबूत होना चाहिए। नीयत जो आपने करनी है उस नीयत में आपने इतनी आवाज में नीयत करनी कि आपके कानों तक आवाज आए। ठीक है, क्योंकि असल काम नीयत से होना है। क्योंकि जैसे ही आवाज निकलेगी आपके कानों तक आएगी, मौकलात को खबर होगी, वो अपने काम पे लग जाएंगे जिस काम के लिए आप इस अमल को करने जा रहे हैं। उसके बाद ये है जी कि आप इस वजीफे की रूहानी इजाजत चाहते हैं तो 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें ताकि दुरूद शरीफ की खास दुआ में आपको शामिल कर लिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि जो भी हम नई वीडियोस अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ अटैच रह सके और ये जो नूरानी वज़ाइफ है इनसे आप फैज याफ्ता हो सके। अब आप यहां तक आपको समझ आ गई कि आपने हसार मजबूती से बांधना है, यानी कि तसव्वुर में आपने जो सा है इस अमल को करने से पहले आप दुरूद इब्राहिम का हसार लगा ले। अगर आयतल कुर्सी या सूरह इखलास का हसार लगाना चाहते हैं तो इसी चैनल पर हसार की वीडियोस मौजूद है, आप जाकर देख लें। अब आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ के अपना हसार लगाने के बाद अब आपने तसव्वुर जो उनसा है वो मजबूत बांध लेना है, यानी कि वो चेहरा आपने अपने सामने रखना है जिसके लिए आप ये अमल करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 3 दिन का अमल है। 3 दिन के अंदर अंदर आप देखिए इंशाल्लाह आपका दुश्मन आपसे माफिया मांगेगा। लेकिन अगर आपका काम 3 दिन में नहीं होता तो फिर आप दोबारा सदका दे के फिर इसको 3 दिन करें, फिर नहीं होता तो फिर दोबारा सदका दे के 3 दिन करें। 9 दिन के अंदर अंदर तो फिर फाइनल है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि 10वां दिन भी करें, नहीं, क्योंकि 9 दिन लास्ट है, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि पहले 3 दिन में ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन आपने यकीन से करना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे कहते हैं ना घरों में अक्सर हमारे छिंटे वगैरह आते हैं जी, फलानी चीज के, फलाने के, मैं पानी के जी, फला चीजों के छिंटे आते हैं। तो अब वो आपको समझाने जा रहा हूं कि वो कैसे होता है। अच्छा, आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया अव्वल आखिर 21 मरतबा। उसके बाद आपने पढ़नी है जी सूरह इखलास 3 मरतबा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने सूरह फलक पढ़नी है 3 मरतबा बगैर बिस्मिल्लाह की, ठीक है जी। और उसके बाद आपने सूरह नास पढ़नी है 3 मरतबा, ठीक है जी। सूरह फलक, सूरह इखलास
3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा। ये आपने पढ़ने के बाद 21 मरतबा लास्ट में दुरूद इब्राहिम पढ़ के पानी पर दम करना है और वो पानी पी लेना, तो आपके तमाम असरात अंदर के खारिज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे शैतानी अमलियात। और अगर आप उस पानी को अपने हाथों पे लगा के अपने चेहरे पे, अपने सर पे, अपने जिस्म पे मसाज कर लेंगे तो 24 घंटों तक आप हसार में रहेंगे। और अगर आप उसको वापस पलटाना चाहते हैं तो फिर आपने यूं अपने बैक साइड पे हाथ लेके जाने हैं, ठीक है। इस तरह दम करने के बाद दोनों हाथों पे बैक साइड पे, अपनी गर्दन की पिछली साइड पे दोनों हाथ रखने और इस तरह आपने आना है। और इस तरह आप अपने पूरे चेहरे पे ऊपर पूरे जोर के साथ इस तरह चेहरे के हाथ लगा के यहाँ पे गर्दन के पास आके, गर्दन से पीछे शुरू करना है और आगे गर्दन से आके इस तरह इकट्ठा करके दुश्मन के चेहरे का आसार लगा के आपने चेहरे का तस्वुर बांध के आपने जो है वो आपने दम कर देना है। और पानी के फौरी आपने छटे लगा देने जो पानी पे आपने दम किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज जितना उसने शैतानी अमल से आपके ऊपर जो भी किया करवाया वो सब वापस पलट जाएगा और अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। दुआओं में याद रखेगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।